1989 मेरी उम्र के और क्रिकेट के शौकीन बंदों को लाजमी पता होगा। इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। पहला टेस्ट कराची में हुआ और उसमें बदकिस्मती से अंपायर ने इंडिया के कप्तान श्रीकांत को वसीम अकरम की गेंद पर गलत LBW दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाजी एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात हो रही थी पाक इंडिया सीरीज की। सीरीज का तीसरा टेस्ट था और ग्राउंड था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और बॉलर थे इस दफा वकार यूनुस और सामने थे इंडिया के कप्तान श्रीकांत। वकार यूनुस ने बॉल किया, गेंद पैडों पे लगा, जबरदस्त अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया। श्रीकांत का एतराज ये था कि गेंद बैट से लगी है। उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया। वो बुड़बुड़ाते हुए बैट को उछालते हुए पवेलियन की तरफ चल पड़े। मिडॉन पर उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान खड़े थे। वहां पर जब श्रीकांत पहुंचे, इमरान खान ने श्रीकांत के साथ कोई बात की और श्रीकांत को बैटिंग के लिए वापस बुला लिया। श्रीकांत वापस आए और उन्होंने बैटिंग शुरू की। उससे अगली गेंद पे, या आप YouTube पे जाके लाजमी चेक कर सकते हैं, उससे अगली गेंद पे वकार यूनुस ने उन्हें वाज़े तौर पे कॉट बिहाइंड करा दिया। सलीम यूसुफ ने कैच पकड़ा और अपना समूह लेकर श्रीकांत पवेलियन की जानिब चल पड़े। बाद में इमरान खान ने इस बात की तशरीह यूं की कि मेरे ज़हन में था कि पहले टेस्ट कराची में जो वसीम अकरम की गेंद पे अंपायर ने आउट दिया था वो वाकई आउट नहीं था। श्रीकांत का एतराज जायज़ था, तो उसका बदला लेने के लिए आज श्रीकांत आउट था लेकिन उसने एतराज किया, तो मैंने वो कराची का जो है वो अजाला करने के लिए श्रीकांत को वापस बुलवा लिया और उसके बाद आपने देखा श्रीकांत कॉट बिहाइंड हो गया। ये छोटा सा वाकया। कभी आपने किसी दुनिया के क्रिकेट टीम के कप्तान का क्लाइव लॉयड, वेवन रिचर्ड्स, डेविड गावर, एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, सुनील गावस्कर, इतने बड़े बड़े नाम कभी आपने देखा या सुना? ये करैक्टर था इमरान खान का। ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान किस शख्स का नाम है और इमरान खान क्या कैरेक्टर रखते हैं कि उन्होंने, और बड़े लीथल बैट्समैन थे कृष्णामचारी श्रीकांत। जो लोग जानते हैं वो YouTube पे जाके देख लें कि वो कितनी धुलाई करते थे बॉलरों की, और खिलाड़ी दिल में खुश भी नहीं थे कि खान साहब ने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन अगली गेंद पे वकार यूनुस ने उनको आउट कर दिया। तो सिस्टम को ये पैगाम देना था कि खान साहब इस तरह भी करते हैं, यानी खान साहब पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी सलाहियतें दिखाएं, आपने जो कुछ करना है वो कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे। आज आपको एक और हैरत अंगेज बात बतानी थी, और वो बतानी थी जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर साहब। इन्होंने जी ये 2010 में ब्रिगेडियर थे। इस वीडियो को शेयर करना आप पे वाजिब होगा। ये 2010 में ब्रिगेडियर थे और ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे वजीर आजम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी के। इन्होंने तोशा खाना से घड़ी खरीदी जी 2250 रुपए की। जरा अपने बेटे को लेकर देना आजकल, ये बच्चों को 2250 की घड़ी। ये मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो बड़ी ब्लू किस्म की आंखें उनकी, बड़े पप्पू जैन, तो वो उन्होंने खरीदी है जी 2250 रुपए की, जो रॉकेट स्पीड से आजकल दूसरों के फैसले करवा रहे हैं, क्योंकि ये केस आफ्ताब सुल्तान के सामने पेश किया गया था और आफ्ताब सुल्तान एक अपराइट किस्म के अफसर थे। उनका पिछला कैरियर भी बड़ा साफ सुथरा था। तो आफ्ताब सुल्तान ने राणा सनौला और शहबाज शरीफ को ना कर दी थी और उसी ना की सूरत में आफ्ताब सुल्तान इस्तीफा देकर घर चले गए थे।
لیکن آپ دیکھیں نا وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے, تنخواہ کی قربانی دی, مراد کی قربانی دی. تو آج میں ان کے سامنے آپ کا نام ان کا نام لے رہا ہوں. شاید آپ نے پہلے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو. تو یہ کام آفتاب سلطان نے نہیں کیا تھا, جو کہ ہمارے چیئرمین نیب صاحب نے جو موجود ہیں, جس کام کے لیے ان کو لایا گیا. برحال 2250 روپے دے کر مجھے قومی سلامتی خطرے میں پڑتی نظر آئی. یقین کریں کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں, یہ تو دینے والوں نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. یعنی اس سے تو قومی سلامتی کمپرومائز ہو جائے گی, سرحدوں پہ کشیدگی بھی ہو سکتی ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں, کشمیر میں معاملات بگڑ سکتے ہیں, امریکہ ناراض ہو سکتا ہے, ڈونلڈ جھاڑ پلا سکتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی, عثمان جتنا, اور گھڑی 2250. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کچھ ملی کھا دیا. دوبارہ ملاحظہ کر لیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کچھ ملی کھا دیا. یا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں بھی کھاواں تو بھی کھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ میں بھی کھاواں تو بھی کھا. ان کے اوقاتیں چیک کریں جو خان پہ مقدمے اور فیصلے کروا رہے ہیں. خود 2250 گھڑی رگڑ گیا ہے, وہ نہیں چھوڑی. میرے خیال ہے اس کو پٹھانا والی گھڑی دیتی ہے نے 2250 نہیں کہ رات کو جڑا ہے جیو بلنی ہے انہیں کار کے لائٹ ہی بالیں, جس طرح وہ ہم سکولوں میں جلاتے تھے سارا اندھیرا کر کے, کھڑکیاں بند کر کے اور دروازے بند کر کے کہ میری گھڑی بلنی ہے. دوستوں کو بھی دکھاتے تھے یہ جناب ہو رہا 2250 گھڑی رگڑی ہے انہیں چیئرمین نیب صاحب. میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ سانجھا کر لوں. سائفر کیس میں تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اور عمران خان نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. بالکل ٹھیک کیتا ہے, تیرے نال بدتمیزی ہونی چاہیے. تو عثمان تو اترا ہے یا جس قسم کا تم نے کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے تمہارے ساتھ بدتمیزی ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اور اگلی بات یہ کہ امریکہ ناراض ہو گیا ہے. ہائے 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 ہائے, جو دن میں 24 گھنٹے خدا کو ناراض کر رہے ہیں, جو لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ رہے ہیں, جو لوگوں کے بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں, جو لوگوں کی جوان بیویوں اور بہنوں کو 10 مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے, جو لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں, جو لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو چلے کٹوا رہے ہیں, اس کا یعنی امریکہ ناراض ہو گیا ہے. خدا ناراض ہوتا رہے, یہی مطلب ہے نا اس کا, نعوذ باللہ, کہ خدا کی خیر ہے. وہ تو ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, وہ تو ہم نے فرعون کی طرح دفن ہونا ہے. ہمارے ساتھ غلام, ہمارے ساتھ لونڈیاں, ہمارے ساتھ خانسامے, وہ سارے دفن ہوں گے اور وہاں ہماری خدمت کریں گے. تو اب یہ کبھی اگر جہاں پہ لوگوں کی حکومت آ گئی, اوریجنل لوگوں کی حکومت آ گئی, تو یہ فیصلہ امریکہ ناراض ہو گیا ہے اور ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. یہ سائفر کا فیصلہ ہے. ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے, ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. تو ایران کے ساتھ جو امریکہ ناراض ہے, تو کیا اکھیڑ لیا ایران کا امریکہ نے؟ افغانستان کے ساتھ ایران ناراض ہے, کیا اکھیڑ لیا ہے؟ ساری عمر فیڈل کاسترو جو ہے نا وہ امریکہ کے سامنے ڈٹے رہے, کیا اکھیڑ لیا انہوں نے فیڈل کاسترو کا؟ امریکہ کی تو پالیسی یہ ہے کہ جی یہ ڈراتا ہے ورنہ خود دبک جاتا ہے. آج تک جب سے بنا ہے امریکہ نے گھر میں جنگ نہیں لڑی, وہ تو باہر جا کے لوگوں کو مارتا ہے. تماشا تو اس دن ہوگا جس دن امریکہ کے اپنے ملک میں جنگ چھڑے گی اور میزائل کہیں پہ امریکہ پھینکے گا اور جواب میں میزائل ہی آئے گا, پھول نہیں آئیں گے, تو امریکہ کو تو تب پتہ چلے گا. ابھی تو وہ اسی طرح جو ہے نا ہر کسی کو دور دور سے مارتا ہے. اور یہ گینگسٹرز کا گروپ, یہ گینگسٹرز, چوروں اور چکوں کی قوم, کبھی تاریخ تو پڑھیں کہ جو جہان کا چور چکا تھا, ڈاکو تھا, سونے کی تلاش میں اور ہیروں کی تلاش میں, وہ کولمبس کے بعد ادھر آ کے بس گیا. یہ ساری جو ہے نا وہ چوروں کی اولادیں ہیں, لٹیروں کی اولادیں ہیں. اس کو ناراض کر دیا جی عمران خان نے.
जहाँ पे हमारी ड्यूल नेशनैलिटी है, जहाँ पे रिटायर हो के बाद हमने नौकरियां करनी है, जहाँ पे हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप लगे हुए हैं, तो उसको नाराज कर दिया है। कौन सी मैशत? यानी ये मिशत होती है जो रात को 13 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है फी लीटर, इसको मिशत कहते हैं? इसको मिशत कहते हैं कि जी वो 25,000 रुपया एक बंदे को देकर कहते हैं कि आप महीने का खर्चा चलाओ, घर चला के देखो, इसको मिशत कहते हैं? और इसके जवाब में नवाज शरीफ का यूट्यूब पे एतराफ़ देखें। ये तो साइफर बताया कि जी मुंबई अटैक्स में वो पाकिस्तान मुलविस है। और ये भी आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ का वो बयान सबूत के तौर पे चल चुका है, जिसको हमटी डमटी को दीवार पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बेटी अभी से वो हिंदा वो पंजाब की वजीर आला बनी फिरती है, उस नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा रहा है। तो हम किस बात का एतबार करें? हम किन तरजीहात पे एतबार करें? 4 साल पहले और 4 साल बाद और 2 साल पहले और 2 साल बाद, और हम किस बात पे एतबार करें? हम दहशत गर्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फौज रुकावट है। डॉन न्यूज क्या था, डॉन लीक्स क्या था? सर अलमेडा की कहानी यही थी राहिल शरीफ के दौर में, उसको कंधों पे उठाया हुआ है। और मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान मुलविस है, ये बयान है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूत के तौर पे चल चुका है, उसको फिर लाया जा रहा है। यार कोई तो बंदे का दीन ईमान भी होता है। 1 साल पहले और 2 साल बाद 4 साल पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान है, ये प्रायोरिटी जाती मफादात है। सबसे पहले पाकिस्तान है, ये सबसे पहले माल पानी है। साइफर ने बहरहाल जी उसमें ये तफसीली फैसले में आया है। अब आप इमरान खान को जितना कंडेम कर सकते हैं करें, क्योंकि खुदा की नाराजगी नौज़ुबिल्लाह वो खैर है, उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। अमेरिका को नाराज कर देना, माई बाप को, आका को, उसको नाराज कर देना, ये कौन जुर्रत कर सकता है मालिक को और जो है ना वो जिले सुबहानी को नाराज करने की? यहाँ पे इमरान खान के दौर में CIA चीफ आए, मुझे अब जेहन में नहीं नाम नहीं आ रहा, तो इमरान खान को अप्लाई किया कि CIA के चीफ आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर लें। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा क्या काम है CIA के चीफ से मुलाकात करना? वो DGISI से मिले, मेरे ख्याल उस वक्त जनरल फैज थे, कि उनसे मुलाकात करें, मेरा क्या स्टेटस है CIA के मैं चीफ से मिलूं? वो हर कोई एक तरफ देखने लग गया, कौन खड़े हो गए, कौन सुर्ख हो गए कि हाँ अमेरिका के CIA का चीफ आया है और खान साहब कह रहे हैं कि मेरा क्या काम है CIA के चीफ से मिलना, मेरा स्टेटस है। उधर से इनकी छठी हिस्स, इनकी बवासीर वो करना शुरू हो गई, फड़फड़ाना कि काम खराब है। और वही लिख दिया है साइफर केस में कि जी अमेरिका नाराज हुआ है। और दूसरी तरफ लाया किसको जा रहा है? मुंबई हमलों में पाकिस्तान का हाथ है। आखिरी खबर आप तक पहुंचा दूं, अनवर मकसूद साहब ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं 8 फरवरी को देखना चाहता हूं कि लोग निकलते हैं या नहीं। और वो आगे चल के कहते हैं कि आप 76 साल से बैठे ही हैं ना, घर में ही बैठे, और असा की कीता कि पटाया सा 76 साल जेड़ा आना पाया, जेड़ा वेना पाया, कोई मार्शल लॉ लेना पाया, कोई जमहूरियत लेना पाया, कोई सदारती निज़ाम बनाना पाया, कोई 4 सूबनी जंजीर है, कोई अमीरुल मोमिनीन है। कब किसी ने हमसे पूछा है हमने क्या किया है? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 76 साल से हम बैठे ही हैं ना, और हमने क्या किया है? तो 8 फरवरी के लिए मैं जिंदा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि 8 फरवरी को किसको शिकस्त होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को। और दूसरा जो मैंने पैगाम देना था कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, बाहर कोई इज्तिमा न करें, कोई कॉर्नर मीटिंग न करें, पोलिंग वाले दिन कोई बैज न लगाएं, कोई झंडा न उठाएं, जिस बाइक पे जाएं कोई झंडा ना हो,
बिरयानी खाएं, नून लीग के कैंप से पर्ची बनवाएं और बूथ में तो आपने अकेले वोट देना है, वहां आपने जिसको मर्जी है वोट दें। और बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि 2 दफ़ा इमरान खान शिकस्त दे चुका है, 2 दफ़ा, डरे नहीं। पहली दफ़ा जब जुलाई में 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने 17 नशस्तें जीत ली। दूसरी दफ़ा KPK और पंजाब असम्बली को तोड़ने से मना किया गया, वो खान साहब ने तोड़ दी। 2 दफ़ा शिकस्त दे चुका है खान, 2 दफ़ा बात नहीं मानी। तो अब 8 फरवरी को आप पे डिपेंड करता है। एक और काम की बात बता दूं कि 45 वाला जो ब्रैकेट है, एज वाला 45 वाला 45, वो सबसे ज़्यादा है। अब सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं, लाइन में खड़े हो सकते हैं। एक और बात बता दूं, मेरे घर के 4 वोट हैं, 4 वोट, चारों के पोलिंग स्टेशन अलहदा हैं और दूर दूर हैं। आप अंदाजा करें, यानी पहले दिन से मैं जहां वोट डालता आ रहा था, उन्होंने क्यों चेंज कर दिया मुझे नहीं पता। 4 वोट हैं, चारों के पोलिंग स्टेशन अलहदा हैं। खैर है, होते रहे। मेरा पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है, जहां पे मैं रहता हूं वहां से बहुत दूर है, लेकिन खैर है, मैं इंशाल्लाह 7 बजे, 7:30 या 6 बजे निकल जाऊंगा। तो 45 ईयर वाला ब्रैकेट ज्यादा है, उसके वोट ज्यादा हैं। 8 फरवरी अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं आप 76 साल से बैठे ही हैं ना, खड़े काबू हैं, तो 8 फरवरी को खड़े हो जाएं, अपने साथ लोगों को लेके जाएं, दोस्तों को लेके जाएं, बिरयानी खाएं, शरबतें पिएं, चाय पिएं, यहाँ पे शेर लगाएं, तीर लगाएं, और बूथ में जाकर आपने जो करना है वो आपको अच्छी तरह पता है। आपको नज़ीर साहब की घड़ी बतानी थी 2250, मुझे काफ़ी मायूसी हुई है, कौमी सलामती को ख़तरा है। इसके बाद इमरान खान का आपको करैक्टर बताया। साइफर केस में अमेरिका हमसे नाखुश है, नाराज़ है। आप 2 जो है ना वो एहतियातन 2 नफल हाजत पढ़ लें, तो यानी वो जो है ना इसके लिए। और दूसरा बात ये कि अनवर मकसूद साहब कहते हैं मैं 8 फरवरी के लिए ज़िंदा हूँ कि आया ये कौम निकलती है या नहीं निकलती। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक कम होते हैं आपके, इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया करें। दूसरा, इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में और फैलाने में महमूद न्याजी नामी इस खाकसार को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।